हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, पुरातन अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी या सीआर थ्योरी, ये इसके अन्य नाम हैं। तो एग्जाम में हमें घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें ये सभी नाम याद रखने हैं। प्रवर्तक हैं इवान पेट्रोविच पावलोव। तो पावलोव का पूरा नाम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम पेपर में। अनुबंधन का पिता भी पावलोव को कहा जाता है और 1904 में इन्होंने सिद्धांत दिया था और ये रूस के निवासी थे। ये सभी ही इम्पोर्टेंट है। मेरे द्वारा जो नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ये सभी ही वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। पावलोव ने 1904 में कुत्ते की पैराटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके लार का एकत्रीकरण किया और एकत्र कर फिर 3 चरणों में प्रयोग को संपन्न किया। पहला चरण है इस प्रयोग का UCS। अगर भोजन की प्राप्ति करें, भोजन को उपलब्ध कराएंगे तो फिर कुत्ते के द्वारा लार टपकेगी। इस UCS को इंग्लिश में कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। फिर प्रथम चरण में स्वाभाविक उद्दीपन और फिर स्वाभाविक उद्दीपन का अन्य नाम है अनानुबंधित उद्दीपन और इंग्लिश में कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। भोजन प्रस्तुत किया जिस पर कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया या अनानुबंधित अनुक्रिया या अनकंडीशनल रेस्पॉन्स लार प्रवाहित की। तो ये भोजन को स्वाभाविक उद्दीपन और लार को स्वाभाविक अनुक्रिया कहा गया और ये इसके अन्य नाम है स्वाभाविक उद्दीपन, अनानुबंधित उद्दीपन या इंग्लिश में कहे तो अनकंडीशनल स्टिमुलस। फिर स्वाभाविक अनुक्रिया, अनानुबंधित अनुक्रिया, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। फिर प्रयोग का दूसरा चरण है CS प्लस UCS। घंटी को कंडीशनल स्टिमुलस, फिर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स भोजन को कहा गया। CS प्लस UCS दिया तो फिर UCR की प्राप्ति हुई, अर्थात घंटी बजाने के बाद भोजन प्रस्तुत किया तो फिर लार उपस्थित हुई। दूसरा चरण है इसमें कुत्ते के सम्मुख अस्वाभाविक उद्दीपन, अनुबंधित उद्दीपन या कंडीशनल स्टिमुलस घंटी बजाई गई और एवं स्वाभाविक उद्दीपन भोजन प्रस्तुत किया गया जिस पर कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया लार प्रवाहित की। फिर इस प्रयोग का तीसरा चरण है CS = CR, कंडीशनल स्टिमुलस कंडीशनल रेस्पॉन्स। घंटी बजाते ही अस्वाभाविक लार की हो गई, फिर घंटी बजते ही लार उपस्थित हो गई बिना भोजन के। इस चरण में अस्वाभाविक उद्दीपन केवल घंटी प्रस्तुत की गई जिसके प्रति कुत्ते ने अस्वाभाविक अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया या कंडीशनल रेस्पॉन्स लार प्रवाहित की। इस प्रयोग द्वारा पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्वाभाविक उद्दीपन तथा अस्वाभाविक उद्दीपन दोनों को लंबे समय तक एक साथ प्रस्तुत करने पर व्यक्ति कुछ समय बाद अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक क्रिया करने लगता है और इसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। फिर है वाटसन का प्रयोग। हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। पहले हमने पावलोव का पढ़ लिया सिद्धांत, अब हम वाटसन का सिद्धांत पढ़ते हैं। वाटसन ने अल्बर्ट को एक कमरे में बंद किया एवं डरावनी ध्वनि तथा बालों वाला खिलौना एक साथ प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप अल्बर्ट रोने लगा। कुछ समय बाद अल्बर्ट प्रत्येक बालों वाले खिलौने के प्रति रोने की अनुक्रिया करने लगा। इसे भी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। वाटसन ने भी प्रयोग किया अल्बर्ट नामक बच्चे पर। शिक्षा में महत्व देख लेते हैं इनका। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। ये जो पावलोव द्वारा दिया गया सिद्धांत है उसका शिक्षा में महत्व। यांत्रिक रूप से सीखने पर बल देता है। छोटे बालकों हेतु उपयोगी है। रटने वाले विषयों जैसे व्याकरण हेतु उपयोगी। दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग पर बल। अनुबंधन के फलस्वरूप ग्रहणाभ्य इत्यादि भावों का विकास। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के साथ
अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बालकों में हीन भावना का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। शास्त्रीय अनुबंधन जो पावलोव द्वारा दिया गया। फिर इसके 3 चरण पढ़े, पहला, दूसरा और ये तीसरा, जिसमें पहले में सिर्फ भोजन उपस्थित कराया गया और लार टपकने लगी। फिर घंटी के साथ भोजन उपस्थित किया तो फिर लार आने लगी। फिर तीसरे चरण में सिर्फ घंटी के साथ ही लार उपस्थित हो गई। फिर हमने वाटसन का सिद्धांत पढ़ा। वाटसन ने प्रयोग किया था। वाटसन ने अल्बर्ट नामक बालक पर प्रयोग किया। फिर हम इसका शैक्षिक महत्व देखते हैं कि शिक्षा में इन सिद्धांतों के क्या क्या महत्व है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।